मैं संदीप नमस्कार। मैं भुवन गुप्त्याल। मैंने कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले संदीप माहेश्वरी जी का एक वो सेमिनार सुना यूट्यूब पे, उनके चैनल पे प्रसारित हो रहा था। उसको देखा, उसमें उन्होंने एक चिंता बताई थी कि पूरे विश्व में आर्थिक संकट आने वाला है, और पूरे विश्व में जो आर्थिक संकट आने वाला है उससे कैसे निपटा जाएगा। उन्होंने एआई की बढ़ती उपयोगिता के बारे में बताया, उन्होंने बेरोज़गारी के बारे में बताया, आने वाली बेरोज़गारी के बारे में बताया। उन्होंने सिर्फ उसमें उन्होंने बहुत सारे ढेर सारे सवाल पैदा किए, मगर उन्होंने हम पे छोड़ दिया कि हमें उन सवालों के उत्तर कैसे ढूंढने हैं। उन्होंने एक समस्या बताई कि अमेरिका में दुनिया में सबसे अधिक कर्ज हो गया है, और हो सकता है कि अमेरिका डिफ़ॉल्टर हो जाए, अमेरिका को कोई कर्ज ना दे। और इस स्थिति में क्या हो सकता है ये भी बताया उन्होंने कि बेरोज़गारी होगी। हमारे देश से लाखों करोड़ों युवा जो डॉक्टरी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि वो अमेरिका जाएंगे, मोटा पैसा कमाएंगे। जब वहाँ मंदी हो जाएगी, डॉलर गिर जाएगा, एक समय आने वाला डॉलर गिर जाएगा, तो वो लोग कहाँ जाएंगे। ये एक समस्या है। उन्होंने कहा कि हमें इसके विकल्प ढूंढने चाहिए। उसके विकल्प क्या हो सकते हैं, उन्होंने हम पे छोड़ दिया। एक बहुत बड़े पत्रकार हैं सुधीर चौधरी, शायद आप भी जानते होंगे, शायद क्या आप जानते होंगे। उनका भी मैं एक वीडियो देख रहा था, उनके चैनल से, आज तक से वो प्रसारित हो रहा था। उसमें भी उन्होंने यही एक चिंता जताई थी कि हिंदुस्तान में बेरोज़गारी है। इसका ये मतलब नहीं है कि हिंदुस्तान में रोज़गार नहीं है, भारत में रोज़गार नहीं है। भारत में रोज़गार बहुत है, मगर जो शिक्षित हैं, जिनके पास डिग्रियां हैं, जिनके पास डिप्लोमा है, उनके पास स्किल्ड नहीं है। और उन्होंने ये भी उसमें बताया था कि वो स्किल्ड ना होने के कारण वो बेरोज़गार हैं। तो उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? उसके लिए ज़िम्मेदार वो कॉलेज है, या हमारी सरकार है, या वो खुद डिग्रीधारी लोग जो बेरोज़गार हैं। उन्हें बताया कि ये सरकार की ज़िम्मेदारी है कि हमारे युवाओं को स्किल्ड रोज़गार मिले। उन्होंने बताया कि एमबीए डॉक्टरी करने वाले, इंजीनियर करने वाले, उसमें से 20% 30% स्किल्ड फुल नहीं है। तो ये किसकी कमी है? ये सरकार की कमी है, या उन कॉलेजों की कमी है, या उन कॉलेजों से डिग्री प्राप्त करने वाले बेरोज़गार युवाओं की है? हमें कहाँ फोकस करना चाहिए? ये दोनों बुद्धिजीवियों ने अपना जो फोकस है वो बताया। तो ये मेरी समझ से जो हमारे पास जो संसाधन हैं, हमें उनका उपयोग करना चाहिए। हमारे पास प्रचुर मात्रा में संसाधन है, हमारे पास प्रचुर मात्रा में बुद्धिमान लोग हैं, हमारे पास प्रचुर मात्रा में डिग्रीधारी लोग हैं जो बुद्धिजीवी हैं, और इसका इस्तेमाल हमारे देश को करना चाहिए। हमारे पास क्या है संसाधन? हमारे पास तो बहुत संसाधन है। हमारे पास इतनी बंजर ज़मीन है कि हम वहाँ पे रोज़गार पैदा कर सकते हैं। आप कहेंगे वो कैसे? जी हाँ, हम अगर फ्यूल जो नितिन गडकरी जी बता रहे हैं, जो खरपतवारों से, जो वो पराली से
हम फिर वो फ्यूल पैदा कर सकते हैं। तो पहले हम वहाँ पे खेती तो पैदा करें, वहाँ पे पहले फिर एक पथ दो काज हो जाएंगे। एक हमारी खेती मजबूत हो जाएगी, प्लस हमें वहाँ से फ्यूल मिल जाएगा और हम उस फ्यूल को बेचकर हम अपने देश की आर्थिक स्थिति को और मजबूत बना सकते हैं। ये हमारे पास एक रोज़गार है और ये प्रचुर मात्रा में रोज़गार है। एक हम अपनी खेती करके हम फिर फल फ्रूट पैदा करके हम अधिक से अधिक अनाज पैदा करके हम अधिक से अधिक सब्जियां पैदा करके और उससे जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उससे फ्यूल बना के हम डबल प्रॉफिट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक विकल्प है। ये हमारे पास एक विकल्प है। ये एक ऐसा विकल्प है जो हमेशा चलेगा। क्या इस पे हमारे देश, हमारी सरकार, हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री जी इस पे काम करेंगे? इस पे एक बड़े स्तर पे काम करना होगा, तभी हमारे देश को फ़ायदा होगा। धन्यवाद आप सभी का।